रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसे कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो ईद उल अदा के मौके पर यूज़ होते हैं या जिनका डायरेक्टली तल्लुक़ ईद उल अदा से है, और वो वर्ड्स आप उर्दू से इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में उनके क्या मीनिंग्स हैं। अमूमन हम ईद उल अदा पे वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होती। तो मैं कोशिश करूँगा जो वर्ड्स या जिन जिन चीज़ों का मेरे पास इल्म है मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ। सो वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, द वर्ड्स रिलेटेड टू ईद उल अदा। द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ यूज्ड इज़, हम कह सकते हैं कि जो पहला वर्ड है ईद ईव। ईद ईव कहते हैं चांद रात। चांद रात के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ईद ईव। द सेकेंड वर्ड इज़ ईद की नमाज। उर्दू में आप लोग बोलते हैं अमूमन ईद की नमाज, तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ईद प्रेयर। तीसरी चीज़, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है ईद उल अदा में, कसाई का, तो कसाई के लिए जी हम अमूमन मुख्तलिफ आप पोस्टर्स वाला लगे हुए देखते हैं या मुख्तलिफ लोगों से एक वर्ड यूज़ करते हैं चूँकि डिमांड हो जाती है जी कि कसाई की, तो बहुत ज़्यादा कसाई की डिमांड होती है ईद उल अदा के मौके पे। कसाई के लिए इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करते हैं बुचर। बुचर मीन्स कसाई। कसाई को इंग्लिश में बोलते हैं बुचर। ओके, देन कसाई जो अपने साथ छुरियाँ टोके यूज़ करता है उनको इंग्लिश में बोलते हैं बुचर स्टूल। उनके लिए वर्ड यूज़ होता है बुचर स्टूल। देन टोका, गोश्त काटने के लिए हम यूज़ करते हैं टोका यूज़ करते हैं। टोके को इंग्लिश में कहते हैं क्लीवर। इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है टोके के लिए क्लीवर। ओके, देन ज़बह करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉटर। द वर्ड स्लॉटर इज़ यूज्ड फॉर यू कैन से दैट कटिंग डाउन, और यू कैन से दैट ज़बह करने के लिए किसी जानवर को ज़बह करते हैं जब आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्लॉटर। देन ज़बह खाना जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉटर हाउस। फिर हम लोग मवेशी मंडी जाते हैं ईद से एक दिन पहले अपनी पसंद का जानवर देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जानवरों को देखने के लिए, तो वहाँ पे हम कहते हैं जी घर वालों को आप कैसे कहेंगे जी मैं जा रहा हूँ जी मवेशी मंडी जा रहा हूँ। इफ़ यू हैव टू से दिस वर्ड इन इंग्लिश, हाउ यू विल से दिस वर्ड? यू कैन से दिस वर्ड कैटल मार्केट। I am going to cattle market with my family, okay, for buying cattle for Eid ul Adha। हम ईद उल अदा के लिए जानवर खरीदने मार्केट या मवेशी मंडी जा रहे हैं। फिर गोश्त का कीमा बनाते हैं ईद के मौके पर। बहुत सारा जब गोश्त जमा हो जाता है सब लोगों के पास तो कीमा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मिन्स। देन ईद के लिए जो जानवर हम याद लाते हैं उसको हम चारा, उसके लिए चारा देते हैं उसको, तो उसको कहते हैं फोडर। फोडर के इसको बोलते हैं चारा। फिर हम जानवर के जो सींग होते हैं उसको कहते हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन्स आर यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, हॉर्न्स। हॉर्न्स कहते हैं सींग के। फिर तिल्ली जो होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है स्प्लीन। हेड एंड ट्रोटर्स। हेड एंड ट्रोटर्स मीन्स सीरी पाए। पाए और सीरी पाए, बाद लोगों का बहुत बड़ा शौक होता है सीरी पाए का। सीरी पाए सुबह नाश्ते में भी यूज़ करते हैं। अमूमन आप ये वर्ड यूज़ करते हैं जी आज हमने नाश्ते में सीरी पाए लाने जाकर अपनी मर्ज़ी के होटल से या मर्ज़ी के रेस्टोरेंट से, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हेड एंड ट्रोटर्स। फिर पुतला। पुतला को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक। फिर रान। रान के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है थाई। देन वर्ड ओजड़ी। ओजड़ी को जी आप कहते हैं इंग्लिश में ट्राइब। बड़ी पसंद करते हैं बाद लोग, ओजड़ी को बड़े शौक से खाते हैं। तो ओजड़ी के लिए वर्ड आपसे कोई पूछ दे या इंग्लिश में, दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हाउ दे कॉल, व्हाट दे कॉल ओजड़ी, और व्हाट वर्ड दे यूज़ फॉर ओजड़ी। ओजड़ी के लिए वो यूज़ करते हैं वर्ड ट्राइब। फिर जो जानवर की खाल होती है, बड़ी डिमांड हो जाती है जानवर की खाल की ईद के दिनों में। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं जी ओजड़ी की खाल जो है ना हमें डोनेट करें।
तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, हाइड। हाइड वर्ड यूज होता है खाल के लिए। फिर कलेजी की दुआ करते हैं, खाते हैं, बड़े शौक से कलेजी बनती है एट द एव ऑफ ईद, ईद के मौके पे, एट द व्हेन वी स्लॉटर द एनिमल्स एंड बिफोर द सेइंग प्रेयर वी कुक, यू कैन से दैट लिवर, दैट इज कॉल्ड इन उर्दू कलेजी। जी, मीट, मीट को इंग्लिश में उर्दू में गोश्त कहते हैं। गोश्त के लिए इंग्लिश में वर्ड जो यूज होता है दैट इज मीट। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम एट द टाइम ऑफ एट द इवेंट ऑफ ईद हम ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं। मीट, देखिए मीट दो तरह का होता है। मीट इज ऑफ टू टाइप्स। हम कहते हैं मीट दो तरह का होता है। एक होता है मटन, मटन मीन्स छोटा गोश्त, मटन, MU ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। मटन, मटन जो यूज होता है छोटा गोश्त या बकरी वगैरह का गोश्त होता है। बीफ, बीफ भी बड़ा गोश्त, गाय भैंस का गोश्त। फिर जी उमूमन हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कौन कौन से आप देखें, हम बीफ जो होता है, कौन कौन से एनिमल्स एट द यू कैन से द फेस्टिवल जो हमारा ईद का होता है, उस फेस्टिवल में एनिमल्स कौन कौन से स्लॉटर किए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स सैक्रिफाइस किए जाते हैं, उनके भी देख लेते हैं। कैमल, कैमल ऊंट को बोलते हैं। काऊ गाय को बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जी शीप, भेड़, लैम, लैम कहते हैं दुम्बा। वी बॉट लैम फ्रॉम द कैटल मार्केट, हमने कैटल मार्केट से दुम्बा खरीदा। ठीक है, फिर जी हम गोट, बकरी, then you can say that billy goat, billy goat, billy goat means bakra, billy goat. We use cow, we slaughter or we sacrifice cow, bull, bull, बैल, cow, गाय। These animals are mostly slaughtered at the event or the festival of Eid. Then क्या करते हैं, चॉप, चॉप टुकड़े करना। किसके टुकड़े करते हैं, गोश्त के। चॉप, टुकड़े करना या टुकड़े, चॉपिंग, चॉपिंग। ठीक है, चॉपिंग प्रोसेस बोलते हैं। चॉप, चॉप करते हैं, गोश्त के टुकड़े करना, चॉप। ओके, देन जी आप जिस चीज के अंदर आप तख्ता होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं आप, गोश्त के टुकड़े बनाते हैं, चॉपिंग, चॉपिंग ब्लॉक, वो आर्ट्स की वो लकड़ी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज चॉपिंग ब्लॉक। ओके, देन ईद के मौके पे आप क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीट, ग्रीट मीन्स कि आप एक दूसरे से मुबारकबाद जो देते हैं, मुबारकबाद देना। इम्ब्रेस, एक दूसरे से गले मिलना, गले मिलना। ओके, फिर जी जो मुस्तकीन होते हैं, जिनमें आप गोश्त तकसीम करते हैं, उन्हें कहते हैं डिजर्विंग पीपल। Deserving people means those peoples who are मुस्तकीन। मुस्तकीन mean जिनको आप गोश्त प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप गोश्त देते हैं। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं जी फर्दर यहाँ पे क्या कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप।
ईद को कहते हैं कुर्बानी करना, सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाई कुर्बानी। फिर स्लॉटर में बता दिया आपको, स्लॉटर हाउस बता दिया। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम एट द इवेंट ऑफ ईद हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आप ये वर्ड्स लर्न कर लें तो आपको आपकी एक वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी या इंग्लिश जो लोग बोलना चाहते हैं, दोज हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश fluently, and these words will help them in increasing their vocabulary so you can speak English more fluently. Thank you very much.